हेलो स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? ए, एन और द। फिर इनको भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट में कौन कौन आता है? ए, एन, और डेफिनेट में आता है द। चलो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो जो 3 वर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग। ये किस लिए यूज होते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए। किस किस को? एनिमल्स को या फिर पीपल को या फिर थिंग्स को। ये इनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। किस किस में? इंडेफिनिट में और डेफिनेट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे indefinite articles, जो कौन है हमारे? ए और एन। यूजिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स अ मैंगो एन। देखो ए को हम कहाँ पे यूज करते हैं? अगर हमारे सिंगल है और काउंटेबल है, मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? ए या फिर एन लगाएंगे। जैसे अ मैंगो, एन एप्पल। और एन तो हम किसको लगा के? वॉवल्स को देख के लगाते हैं ना, कि अगर वॉवल है तो एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे। रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम किसी सिटी के बारे में, किसी इंसान के बारे में पहली बार बता रहे हैं, तब भी हम ए या एन लगाएंगे। अगर दोबारा से उसके बारे में जिक्र आता है तब वहां पे हम द लगाते हैं। तो एन ऑरेंज इज नोन एज अ सिट्रस फ्रूट। तो जो ऑरेंज था ओ से स्टार्ट था, इसलिए एन आया, और सिट्रस से पहले ए आया। एन आर्टिस्ट। अब देखो आर्टिस्ट के बारे में हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बार आर्टिस्ट का जिक्र आया है तो ए या एन हमने आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया। पेंटेड द वॉल। उसने क्या की? वॉल को पेंट किया। अब इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए को हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमको कॉन्सोनेंट की साउंड आए। साउंड मतलब बोलने में कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ रही है, तो वहाँ पे हम ए लगाते हैं। जैसे a ball, a dog, a colorful picture। तो यहाँ पे सब पे क्या आया? A। Usually the consonant gives consonant sound, but when the vowel U makes the same sound as Y in U, we use A। तो देखो consonant words है वो सारे consonant के sound देते हैं, पर कभी कभी जो U लेटर है ना हमारा, वो भी ऐसा sound देता है कि जैसे U में देखो Y और U है, तो इसमें Y हमारा कैसे कर रहा है? यू हमारा यू की तरह साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए लगाएंगे। अ यूनिफॉर्म। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ तो यू है, एन आना चाहिए था, पर देखो ना इसको बोलकर देखो तो यूनिफॉर्म, तो ये यू हमारा वाई यू ऐसा लग रहा है कि हम ये बोल रहे हैं, और ये तो क्या है? ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे? ए आया। ऐसी यूनाइटेड, तो ऐसा लग रहा है कि हम यूनाइटेड को कैसे बोल रहे हैं? बोलते वक्त ऐसा लग रहा है कि यू नाइटेड, ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे बोल रहे हैं। तो इसमें देखो साउंड ऐसी आ रही है, कॉन्सोनेंट की तरह साउंड आ रही है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? ए। अ यूनिकॉर्न। ये वर्ड्स याद रखना, इनमें गलती हो सकती है। फिर या फिर ओ मेक्स द सेम साउंड एज वोवल डब्ल्यू। और कभी कभी ओ हमारा डब्ल्यू की तरह, जैसे डब्ल्यू हमारा वन में साउंड कर रहा है, तो अ वन वे रोड, अ वन वे रोड, अ वन आइड। तो कभी कभी हमारा ओ किसकी तरह साउंड करता है? वन की तरह साउंड करता है, ऐसे विक्ट्री वाला वन। अ वन, तो देखो यहाँ पे वन वे, तो वन है डब्ल्यू ओ एन वाला लग रहा है, तो इसीलिए हमने क्या करा? ए। तो हमको क्या करना है? कॉन्सोनेंट साउंड चेक करनी है, साउंड बोल बोल के चेक करना है। एन इंडेफिनिट आर्टिकल एंड इज यूज्ड बिफोर नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द वोवल साउंड। तो देखो अब एन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे वोवल साउंड आए, जैसे ए ई आई ओ यू, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन इंग्लिशमैन। तो ये वाले तो क्या हो गए? बेसिक हो गए। ये तो अभी तक छोटे बच्चों वाले थे कि वोवल देखा, ई यू आ रहा है सामने, ए ई यू, तो क्या करो? फटाफट एन लगा दो। पर चलो अब आगे चलते हैं। Usually the vowel gives vowel sounds, but when a consonant in the beginning or a word is silent and the next letter has a vowel sound,
तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड फर्स्ट वाले साइलेंट हो जाते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में, और जो सेकंड वर्ड होता है वो क्या होता है उनका कॉन्सोनेंट। तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एन। देखो जैसे एन आर, तो एच ओ यू आर है, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बोलो जल्दी, आर। तो इसमें क्या होता है, एच साइलेंट होता है हमारा, और हम इतना ही पढ़ते हैं कि ओ यू आर, तो इसलिए हमने क्या लगाया, तो ओ तो हमारा वोवल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन। ऐसी एन ऑनेस्ट में, तो यहाँ पे भी ऑनेस्ट में क्या हो जाता है, ओ एच साइलेंट हो जाता है, और हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट में, और ओ हमारा क्या हो जाता है, वोवल, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया, एन। नोट, use of a and depends upon the sounds on the beginning letter। देखो a और o, a और n किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी साउंड होती है, साउंड पे डिपेंड करते हैं, जो उसके आगे लेटर लिखता है। एग्जाम्पल, शी स्टडीड फॉर एन MA डिग्री, प्रोनाउंसिएशन ऑफ M इज N। तो यहाँ पे M कैसे पढ़ा जा रहा है, इस M को हम ऐसे बोल रहे हैं कि EMN, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, N। She studied a master's degree। अब यहाँ पे M को हमने MA पढ़ा, मास्टर्स, तो माँ MA पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे MA, तो यहाँ पे साउंड आ रही थी EM वाली, और सेकंड वाले में M की M ही आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे N आया, यहाँ पे A आया। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। Thus, A और N is called the indefinite article because it does not point out any particular or definite person। इनको हम इंडेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट। पर जो हमारा द होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट, वो एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई कर देता है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड टू रिफर टू अ पर्टिकुलर और अ डेफिनेट पर्सन। ये क्या कर देता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर जगह या फिर पूरे ग्रुप के बारे में बताता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। The is used before the names of things mentioned spoken about before। तो देखो अगर किसी चीज के बारे में बात हो गई है और दोबारा से उसका जिक्र आता है, तो वहां पे हम दोबारा क्या यूज करेंगे, द। पहली बार में तो हम ए या एल लगाएंगे, किसको देखकर, उसकी वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड को देखकर। पर अगर दोबारा वर्ड रिपीट हो रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, द। ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल, I saw a tree in the garden। मैंने गार्डन में एक ट्री देखा। The tree had lost all its leaves। उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। देखो अब ट्री दोबारा रिपीट हुआ है, ट्री के साथ यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे द आया, क्यों, क्योंकि ट्री वर्ड रिपीट हुआ है, और रिपीट होता है तो किसी कोई भी वर्ड उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। In the second sentence we are referring to the tree which we have already spoken about। तो दोबारा से ट्री के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए दूसरे टाइम में द आया। When we spoke of particular person or thing that are known to us, use the next। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, द। जैसे इट इज ऑटम, द ट्रीज आर लूजिंग देयर लीव्स। तो आप बताइए कि अब क्या हो गया, ऑटम टाइम आ गया, अब क्या होगा कि ये जो पेड़ की पत्ते हैं वो झड़ेंगी। तो ये क्या है, ये हमको चीजें पता ही है जिसके बारे में हम बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी हमारा द यूज होता है। बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस वी आर रेफरिंग टू। आई बॉट द बुक रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। तो मैंने वो बुक खरीदी जो किसने लिखी थी, चार्ल्स डिकेंस ने। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द। आई वॉन्ट टू मीट द स्टूडेंट हु वॉज फ्रेंच। मुझे उस बच्चे से मिलना है जिसको क्या है, जिसको फ्रेंच आती। तो ये क्या है, एक तरीके से ये स्पेसिफिक पर्सन है और उनसे रिलेटेड ये चीजें हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। अब देखो जो बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स होंगी, प्लेन्स होंगे, शिप्स होंगी, ट्रेन्स, या फिर कोई भी यूनिक चीज, कोई भी फेमस या फिर कोई भी यूनिक, तो उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन द USA। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना वो USA में है और कहीं नहीं है, तो इसकी है द। द बोइंग 747 इज अ ह्यूज प्लेन। तो जो ये क्या है, प्लेन का नाम है और एक ही नाम होगा, ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लेनों के एक ही नाम रख रहे हैं। अब देखो घर में 3 बच्चे हैं, तीनों के नाम एक ही रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, सोहन सोहन सोहन। वैसे तो नहीं कर पाएंगे ना, सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो इसीलिए जो भी क्या होते हैं बहुत ही अलग सी चीज होती है उसके आगे हम द लगाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट द सिटी।
अब बताओ, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है ना, अब 4-5 तो नहीं बनाते थे, तो जो भी बहुत फेमस चीजें होती है उनके आगे हम सबके आगे द का यूज करेंगे। बिफोर अ क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स, जैसे बहुत सारे लोगों का या ऑब्जेक्ट्स की क्या है, एक पूरे पूरे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द, जब भी पूरे ग्रुप की बात होती है। जैसे द पुलिस, द आर्मी, द फायर ब्रिगेड। अब देखो पुलिस, सारी पुलिस को हम पुलिस बोलते हैं, तो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो इसके आगे हमने द लगाया। आर्मी, आर्मी क्या होती है, जो फौजी होती है उनकी आर्मी होती है ना पूरे के पूरे, इसलिए हमने यहाँ पे भी द लगाया। बिफोर द जोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब रिवर्स। अब देखो, जो भी जोग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं ग्लोब के अंदर, ग्लोब क्या होता है हमारा, जो अर्थ का पूरा एक छोटा सा, देखा भी होगा आपने, ऐसे ग्लोब बना देते हैं ना, ये पूरी हमारी इंडिया इस पे बनी रहती है। तो इसमें जितने भी क्या होते हैं, जितने भी रिवर्स, ओशियंस या फिर सीज, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, उसका सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, दावा। जैसे इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है, जो इसको बिल्कुल 20 से डिवाइड करता है, तो इक्वेटर, पैसिफिक ओशन, ऐसे सब नाम से पहले क्या लगाएंगे हम, द। अब एक लास्ट रहता है हमारा द जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल को क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से हम आर्टिकल को इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ पे आर्टिकल के लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होती हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स, उनसे पहले हमको आर्टिकल लगाने की नीड नहीं होती। When talking about something in general or names of towns, states, most countries, games or means, जो बहुत ही क्या है, बहुत ही बेसिक है, जनरल है, सबको पता है, तो वहाँ पे हमको कुछ भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। Horses run fast, children like sweet। जो horses है वो तेज भागता है, सबको ही पता है, और जो चिल्ड्रन है बच्चों को स्वीट्स अच्छी लगती है, तो ये बेसिक है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या नहीं लगाया यहाँ पे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, टेनिस, लंच, तो ये नॉर्मल चीज है, ये भी हमने खाली ऐसी लिख दी, कुछ ए एन या फिर द नहीं लगाया। बट वी स्पीक ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट वी ऑलरेडी मेंशन बिफोर और दैट आर नोन टू अस, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। और कुछ भी ऐसी, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें और हमने उसके बारे में पहले मेंशन किया हुआ है, तब हमको द लगाना पड़ेगा। द चिल्ड्रन of this school do not like the sweets sold on the road। तो जो इस स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको स्वीट्स अच्छी नहीं लगती, जो क्या होती है, जो रोड पर बिकती है। अब स्कूल के बाहर कुछ होते हैं आइसक्रीम वाले या फिर कुछ भी छोटे मोटे अपने क्या लगा लेते हैं, स्टॉल्स, तो जो इस स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको वो सब अच्छा नहीं लगता। तो बस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।